हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। और बहुत खुशखबरी की बात यह है कि आज एसएस कोचिंग क्लासेस की तरफ से जो नया सेशन हमारा आने वाला है 25 और 26, उसके लिए लगातार मेहनत शुरू कर दी गई है और आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ही खुशी की बात है। और आज इसलिए हम लेके आए हैं पहला पार्ट, जिसमें हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में पहला चैप्टर, जिसका नाम बेटा है विलियन यानी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग एक बात को याद रखिएगा, जितने भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को क्या कर देंगे बेटा, उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे विलियन क्या होता है, कैसे सोल्यूशन बनाया जाता है, कितने टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, किन किन आधारों पर सोल्यूशंस को बांटा गया है, ये सब हम लोग बातें करने वाले हैं। ठीक है, और बीच बीच में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, लिखाएंगे। तो कापी और कलम लेके आप लोग बैठिएगा और अपने नोट्स भी साथ ही साथ बनाते रहिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक तीर से दो निशाने, यानी आपका थ्योरी भी मतलब आप समझ भी लेंगे और साथ ही साथ आपका नोट्स भी बनता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम इस विलियन के चैप्टर, जैसा कि हमारी रसायन विज्ञान है और हमने बेसिक क्लासेस में यानी जो बेसिक केमिस्ट्री है उसमें हमने बता रखा है कि रसायन विज्ञान क्या है, इसके फादर कौन है। तो वहाँ पर वो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पर वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये ऑफलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारी जो चैप्टर है इसका नाम है विलियन यानी सोल्यूशन। सबसे पहले विलियन या सोल्यूशन को समझने से पहले हमें इस बात को समझना होता है कि मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। मिश्रण क्या होता है यानी मिक्सचर क्या होता है। मिश्रण यानी मिक्सचर। अब ये मिश्रण या मिक्सचर क्या होता है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को जो आप मिलाते हैं और मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का ये क्या होता है बेटा, मेल होता है। या हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का योग हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब यहां पर हम ये बात करेंगे कि सर ये मिश्रण कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना, ये मिश्रण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का मिश्रण होता है। एक हमारा होता है समांगी मिश्रण और दूसरा हमारे पास बेटा होता है विषमांगी मिश्रण। सर दोनों में अंतर क्या है, तो याद रखना, ये हमारा समांगी मिश्रण है और ये हमारा विषमांगी मिश्रण। समांगी का मतलब समान होना चाहिए, यानी जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एक जैसा दिखना चाहिए, यानी दोनों आपस में लीन हो जाए। उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होमोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर। और ये बेटा जो होता है इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई। ये होमोजेनस मिक्सचर है और ये हेट्रोजेनस मिक्सचर। सर होमोजेनस का एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पहले आप देख लीजिए, जैसे चीनी और प्लस पानी। चीनी और पानी का जो सोल्यूशन होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। या फिर आप नमक प्लस पानी, नमक और पानी का भी जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, होमोजेनस होगा। ठीक, अभी आगे हम बताएंगे विलियन की क्या क्या क्वालिटी होती है। तो ये अभी तो हम मिश्रण की बात कर रहे थे, ये होमोजेनस मिक्सचर है। इसमें होता है क्या है कि यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो मिलने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही फेज दिखाई देती है। होमोजेनस मिक्सचर में बेटा हमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक फेज दिखाई देती है। कितनी फेजेस दिखाई देती हैं, एक फेज दिखाई देती है। जबकि विषमांगी मिश्रण में बेटा हमें क्या होता है, एक से अधिक फेज दिखाई देती है। एक से अधिक, एक नहीं होगी, एक से अधिक होगी।
ठीक है, एक से अधिक फेजेस दिखाई देती है। समांगी मिश्रण में सिर्फ हमें एक ही फेज दिखाई देती है, और जबकि बेटा विषमांगी मिश्रण में हमें एक से अधिक फेज दिखाई देती है। ठीक है, फेज का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। फेज का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कभी अगर बालू और पानी को आपस में मिलाया हो, अगर देखा होगा, बेस्ट एग्जांपल अगर आप समझेंगे तो बालू और प्लस पानी, तो बालू और पानी को आप जब मिलाते हैं, रेत या पानी, रेत बालू को कहते हैं, तो बालू और या पानी को जब आप मिलाते हैं तो आप देखते हैं कि बालू जो होती है वो नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर होता है। इस तरह से कंडीशंस, ये कंडीशंस, या यहाँ पर ये समझो, ये बालू नीचे बैठ गए और ये ऊपर क्या है बेटा, पानी है। तो एक तो ये इसकी फेज दिख रही है और ये एक फेज ये दिख रही है, तो दो फेजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इस जब दो फेजेस आपको दिखाई देगी तो इस तरीके का मिश्रण क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर समांगी मिश्रण में क्या होता है, होती तो दो फेज है लेकिन दोनों एक दूसरे में इस तरीके से मिल जाती हैं, विलय हो जाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही फेज दिखाई देती है। कितनी फेज दिखाई दे रही है, सिर्फ एक ही एक फेज दिखाई देती है। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, समांगी मिश्रण कहते हैं। अब याद रखना, जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं, जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं उनको ही बेटा विलयन कहा जाता है। विलयन कहा जाता है, यानी उन्हीं को सॉल्यूशन कहा जाता है। क्लियर है, क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है, यानी सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको विलयन कहा जाता है, यानी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अब अगर मुझे सॉल्यूशन को परिभाषित करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, लिख लीजिए आप लोग, तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन यानी विलयन। तो विलयन में आप लोग लिखिए, लिखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन, समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। एक ही फेज दिखेगी ना तो बेटा कैसा होता है, समान होता, होमोजेनस होता, सब जगह पे एक जैसा होता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने यहाँ पर एक बीकर में आपने बेटा क्या ले लिया, आपने यहाँ पर पानी भी लिया है और चीनी भी लिया है। तो आप चाहे यहाँ का पानी निकालो, यानी यहाँ का विलयन ले लो, चाहे यहाँ का विलयन लो, चाहे यहाँ पे विलयन लो, चाहे यहाँ पे विलयन लो, यानी हर जगह पे इसकी जो सांद्रता है, यानी जो बेटा मिठास होगी वो एक जैसी होगी। यानी जो गुण यहाँ पर इस विलयन यहाँ पर भाग के देखने को मिलेंगे, वही गुण इसके देखने को, मतलब सबके गुण क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, समान होता। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जल्दी से मिटाता हूँ। चलिए, अब ये सब आपको समझना था, ये नोट्स में नहीं लिखना, नोट्स में आपको वहीं से शुरुआत करनी है। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने क्या कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, सपोज करिए कि आपने जो विलयन बनाया, हमने जो सॉल्यूशन बनाया, या हमने जो समांगी मिश्रण बनाया, अगर मान लीजिए समांगी मिश्रण में, मैं ऊपर लिख देता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, समांगी मिश्रण में मान लीजिए अगर बेटा दो पदार्थ हैं, यानी हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ध्यान से सुनना, मैं इसको लिख भी देता हूं, ये स्टार बना के आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा, दो पदार्थों के समांगी
समांगी मिश्रण को बेटा क्या कहते हैं? द्विअंगी। क्या कहते हैं बेटा? द्विअंगी यानी बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन यानी बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस फैक्टर को याद रखना है। यानी कोई भी अगर समांगी मिश्रण बनाया गया है और उसमें दो पदार्थ लिए गए हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? समांगी विलयन, यानी ये द्विअंगी। ठीक है। और अगर मान लीजिए यहीं पर अगर मैं लिख दूं कि 2 की जगह पे 3 हो जाए, 3 पदार्थ हो गए, तो 3 पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? त्रिअंगी। त्रिअंगी विलयन या टर्नरी विलयन कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। इसको स्टार बना के इस पे स्टार लगाइएगा और इस पे डबल स्टार लगाइएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, उसी के नीचे लिख लीजिएगा। अब जैसे मैं एक स्टार पहले वाले स्टार के लिए मैं एग्जांपल लिखता हूं कि जैसे आपने चीनी और पानी को मिलाया, तो चीनी और पानी का जो मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, तो ये कैसा विलयन होगा? द्विअंगी विलयन होगा। इसमें 2 चीजें हैं। आपने नमक और पानी मिला दिया तो ये भी बेटा कैसा है? द्विअंगी विलयन है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मैं डबल स्टार के लिए एग्जांपल लिखता हूं, मतलब टर्सरी विलयन के लिए। आपने पता चला कि आपने एसिटिक एसिड लिया। क्या लिया बेटा? एसिटिक एसिड प्लस पानी। क्या है? प्लस पानी। और उसमें आपने लगा दिया, डाल दिया बेटा क्या? अल्कोहल। तो यहां पर कितने पदार्थ आप मिला रहे हैं? सर 3 पदार्थ आप मिला रहे हैं। कितने पदार्थ मिला रहे हैं मेरे बच्चे? 3 पदार्थ हम यहां पर मिला रहे हैं। तो सर ये वाला जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? 1 2 3 आदमी हैं तो त्रिअंगी होगा, और जब 2 आदमी हैं तो द्विअंगी होगा। तो ये सोल्यूशन हमारा बेटा कैसा है? टर्नरी सोल्यूशन है। कैसा है? टर्नरी। और ये हमारा बेटा कैसा है? बाइनरी है। क्लियर है? तो इस तरीके से याद रखना। आपको बहुत सारे अभी सवाल इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो वही कहीं पर बाइनरी सॉल्यूशंस आपको दिया गया होगा, तो कहीं पर आपको टर्नरी सॉल्यूशंस। ये बात हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो बेटा इसको उस पर जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम इसको मिटाने के बाद अब हम बेटा यहाँ पर देखने वाले हैं कि विलयन के क्या क्या गुण होते हैं, और इनको समझिएगा क्योंकि चैप्टर है विलयन, तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। विलयन, तो पहली बात है, तो हम लोग यहाँ पर आप हेडिंग नीचे लगा लेंगे, विलयन के गुण। तो विलयन के जब हम गुण की बात करते हैं तो बेटा इनका पहला गुण तो यही कि ये हमेशा कैसे होते हैं बेटा? ये समांगी मिश्रण होता है। विलयन जो होता है कैसा मिश्रण होता है बेटा? तो पहला ही इसका जवाब है आपका ये कैसा। इसका पहला गुण तो क्या हो जाएगा कि ये बेटा कैसा होता है मेरे बच्चे? समांगी मिश्रण। क्या सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? ये कैसा बेटा होता है? समांगी मिश्रण। ये समांगी मिश्रण होता है, इसलिए इसमें एक ही प्रवस्था यानी बेटा फेज होती है। ये बात याद रखना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में किसी को कोई दिक्कत है कि समांगी मिश्रण होता है, तो विलयन कैसा होता है बेटा? समांगी मिश्रण होता है, और बेटा इसमें क्या होता है? एक ही प्रावस्था होती है। ठीक है। और इसमें बेटा याद रखना कि विलयन के अंदर मैं लिख रहा हूं, विलयन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, विलय के
विलय के कणों का आकार, अभी आपको विलय और विलायक नहीं समझ में आ रहा, मैं आगे बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। विलय के कणों का आकार 10 की पावर -7 से लेके 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है। पॉइंट भी नोटेड, ये पॉइंट आपको याद रखना कि इसका जो विलय के आकार हैं उनका बेटा जो साइज होता है वो कितना होता है, 10 की पावर -7 से लेकर के 10 की पावर -8 तक सेंटीमीटर तक होता है। अगला पॉइंट इसके बारे में बहुत अच्छा है। तीसरा पॉइंट ये है कि विलयन के घटक कौन कौन से इसके, एक तो बेटा विलय है और प्लस क्या है, विलायक। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती वो विलायक होता, जिसकी मात्रा कम होती विलयन में वो विलय होता। ठीक है, तो विलयन के घटकों को भौतिक, जैसे छानना है इस तरीके से, भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। तो क्या नहीं किया जा सकता बेटा, पृथक नहीं किया जाता। तो विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा बेटा हम इसको क्या नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि याद रखना विलयन के गुणधर्म उनके घटकों के गुणधर्म के समान होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो उसके घटक होते हैं, उनके जो गुणधर्म होते हैं वो विलयन बनने पर समाप्त नहीं होंगे। जैसे चीनी है, तो जब वो सॉल्यूशंस बन जाएगा तो उसके जो भौतिक गुण हैं वो बेटा समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, बात क्लियर है? आगे और हम आपको बताना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब घटक विलयन बनाते हैं तो उनके गुणधर्म समाप्त नहीं होते। यही बात वो कह रहा है। अब विलयन के गुणधर्म की अगर बात करें तो वो कौन कौन से गुणधर्म होंगे। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो जैसे घनत्व हो गई, श्यानता हो गई, क्वथनांक हो गया, हिमांक हो गया, ईटीसी। तो बहुत सारे भौतिक गुण हैं। क्लियर है? तो विलयन के गुणधर्म उनके घटकों के गुणधर्म के क्या होते बेटा, समान। ठीक है, या हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि विलयन के गुणधर्म इसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। विलयन के गुणधर्म इसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब घटक विलयन बनाते हैं तो उनके गुणधर्म समाप्त नहीं होते। क्लियर है? तो ये बेटा हमारे पास क्या थे, ये विलयन के गुण थे जो हमने आपको यहां पर बताए। ठीक है बेटा, तो ये विलयन के गुणधर्म हैं। इसको मैं पॉइंट करके बेटा लिखा देता हूं, तो यहां पे आप लिखेंगे, पांचवा पॉइंट करके लिख लीजिए। विलयन के
गुणधर्म, यहां पे लिख लीजिएगा, जैसे घनत्व, श्यानता, क्वथनांक, हिमांक आदि। क्या होता है बेटा? आदि। तो ये बेटा जो गुण होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? अब प्रश्न तनाव भी ले सकते हैं। आदि विलयन के संगठन के साथ परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा विलयन के जो गुणधर्म हैं वो विलयन के संगठन के साथ ही क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। जैसे आप उनका संगठन बदलोगे वैसे ही विलयन के जो गुण होंगे वो भी बेटा क्या हो जाएंगे? बदलते जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि जो विलयन है तो विलयन के कौन कौन से दो घटक हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। घटक, कंपोनेंट्स, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये हम बात करने वाले हैं। तो अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे विलयन के घटक। विलयन के घटक, विलयन के घटक याद रखना बेटा, विलयन के दो घटक होते हैं। एक ए नंबर पे आपका होता है विलायक, और जो आपका बी नंबर पे है वो आपका विलय है। अब देखो ए, इसको नंबर 1 दे दिया और इसको नंबर 2। इसको कहा जाता है इंग्लिश में सॉल्वेंट, और इसको कहा जाता है इंग्लिश में सॉल्यूट। तो एक सॉल्वेंट है और दूसरा बेटा क्या है? सॉल्यूट है। एक सॉल्वेंट है और मेरे बच्चे दूसरा क्या है? सॉल्यूट है। एक सॉल्वेंट है, दूसरा बेटा क्या है? सॉल्यूट है। सर कैसे पहचानेंगे कि विलयन में कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है? तो इसका पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि विलयन के अंदर जिसकी मात्रा बेटा क्या होगी? ज्यादा होगी, उसे विलायक कहा जाएगा, और जिसकी मात्रा कम होगी यानी लेस होगी उसको बेटा क्या कहा जाएगा? विलय कहा जाएगा। तो यही डिफरेंस है, इसी तरीके से पहचान सकते हो। तो बेटा हम ये आम तौर पे एक भाषा हम ये भी कह सकते हैं, ये भी यूज करते हैं कि विलय को जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहा जाता है। या दूसरे अगर विलय की परिभाषा लिखना चाहो तो विलायक में जिसको घोला जाता है उसे विलय कहा जाता है। या हम और परिभाषित करना चाहें तो विलायक को कैसे परिभाषित करोगे? विलय को जिस पदार्थ में घोला जाता है उसको विलायक कहा जाता है। या फिर विलय किसे कहते हैं? विलायक में जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। यह सिंपल सी बात यह है कि जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय होगा और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा। ये सबसे सटीक और सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का कि विलय और विलायक को किस तरीके से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर इसके लिए मैं एक और बात आपको बताना चाहें तो विलायक के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं डिनोट करने के लिए वो ए यूज करते हैं, और सॉल्यूट के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो बी। ये आपको याद रखना, विलायक के लिए ए और विलय के लिए क्या होता है बेटा? बी। ठीक है, अब हम यहां पर बेटा हम लोग देखने वाले हैं कि विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, और विलयन के प्रकार की जब हम बात करते हैं इनको कई आधारों पर बांटा गया है। तो कुछ आधार हमारे पास है तो इनको हम देख लेते हैं। तो इसका पहला जो आधार है वो बेटा है विलय की मात्रा के आधार। किस पर बेटा? विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, यानी विलय की मात्रा कितनी कम या ज्यादा उस आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर।
दूसरा जो इसका आधार बना बांटने का, ठीक है बेटा, इसका जो दूसरा आधार बांटने बना वो विलायक की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर, या और आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। और जो इसको तीसरे प्रकार से बांटा गया है वो बेटा कैसे बांटा गया है, उसमें विलय तथा विलायक, यानी इसमें बेटा विलय तथा विलायक दोनों के लिए, किसके लिए मेरे बच्चे, विलय तथा विलायक दोनों, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो ये सिंपल सा 3 बेसिस हैं, 3 आधार हैं जिसके आधार पर विलयन के प्रकार बताए गए। पहला है विलय की मात्रा के आधार पर, दूसरा है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और जो तीसरा है वो विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा, विलायक की परिभाषा क्या लिखेंगे बेटा, हेडिंग लगाइए विलायक और उसमें लिखिए, लिखो जल्दी से लिखो बेटा, लिखो, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी समांगी मिश्रण में, द्विअंगी समांगी मिश्रण में जिसकी मात्रा, जिस अवयव की मात्रा ज्यादा होती है, जिस अवयव की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। और जो अवयव कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है उसे विलय कहा जाता है, उसे विलय कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, उसे विलय कहा जाता है। अब बेटा हेडिंग लगाओ विलयनों के प्रकार, अब हेडिंग लगाओ विलयनों के प्रकार, विलयनों के प्रकार। अभी बेटा तीनों लिख लो, ये तीनों जल्दी से लिख लो। ठीक, चलिए अब देखिए बेटा, यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयनों का प्रकार, और पहला जो आधार हमारा होगा वो होगा विलय की मात्रा के आधार पर। तो किस पर हम लोग पहले इसको बांटने वाले हैं, विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर। तो जब विलय की मात्रा के आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, या हम इनको बांटते हैं, तो पहला जो सॉल्यूशंस इसमें आता है वो आता है तनु विलयन, तनु विलयन। और तनु विलयन को इंग्लिश में बोला जाता है डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है DIL, याद रखना क्या लिखा जाता है, DIL, डाइल्यूट। वैसे से डी कैपिटल नहीं, स्मॉल लोग लिखते, DIL, डाइल्यूट। दूसरा जो यहां पर है बेटा वो है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, यानी इसको बेटा बोला जाता है कंसंट्रेटेड। कैसा होता है ये, कंसंट्रेटेड।
सॉल्यूशन, और शॉर्ट में आप इसको बुक में देख लिखा हुआ आपको मिलेगा CONC, कॉन्स। तो कॉन्स का मतलब यहां पर क्या है, सांद्र विलयन है। ठीक है। तीसरा जो यहां पर बेटा और इसको बांटा गया है वो है संतृप्त विलयन। कैसा विलयन है, संतृप्त विलयन है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और चौथा जो हमारे पास है बेटा वो है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, उसको इंग्लिश में कहा जाता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड स्पेलिंग गलत हो गई, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये 4 प्रकार के विलयन, हम किसी किसी बुक में 5 प्रकार के भी लिखे हैं, लेकिन हम यहाँ पर 4 प्रकार के पढ़ेंगे। एक हमारे पास है बेटा तनु विलयन। कौन सा विलयन है बेटा, तनु विलयन। फिर हमारे पास है सांद्र विलयन, तीसरा है संतृप्त विलयन, और चौथा बेटा क्या है, असंतृप्त विलयन। अब हम लोग एक एक को हम लोग समझेंगे और एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तनु विलयन की बात करते हैं। देखिए, एक हमारे पास कोई सॉल्यूशन बना हुआ रखा है और उसमें विलायक की अपेक्षा विलय की मात्रा बहुत कम है। जैसे आप मान लीजिए 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 10 ग्राम चीनी डालिए। 1 लीटर विलायक कितना है, 1 लीटर है, समझिएगा। यानी आपने A कितना लिया है, 1 लीटर। A हम लोग विलायक के लिए यूज कर रहे हैं, और जो आपने B लिया है बेटा कितना लिया है, 10 ग्राम। उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। और सांद्र विलयन का मतलब यहीं पर यह है कि आपने सर 1 लीटर पानी तो लिया है, लेकिन इस बार जो आपने चीनी की मात्रा ली है वो ज्यादा ले ली। सपोज करिए आपने 500 ग्राम चीनी ले लिया, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा बेटा, वो आपका होगा कॉन्स, और इस कंडीशन में होगा DIL यानी डिल, तनु यानी। तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे, ऐसा विलयन, है ना, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलय की मात्रा बहुत कम होती है, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। ठीक है। तो सांद्र विलयन में क्या लिखोगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात ये चल रही होगी कि सर जैसे विलय की मात्रा हम लोग क्या करें, ज्यादा कर दें और विलायक की मात्रा कम कर दें, उस कंडीशन में क्या होगा। तो बेटा एक बात मुझे बताना कि सपोज कर अजी आपको क्या करना है कि चीज को, मतलब आपको सोल्यूशन बनाना है, जब तक समांगी मिश्रण ही नहीं बनेगा तब तक वो सोल्यूशन कहाँ कहलाएगा। तो सपोज करो आपने विलायक की मात्रा कम कर दी और विलय ज्यादा मिला दिया, क्या वो पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व हो पाएगा, क्या उसमें वो पूरी तरीके से घुल पाएगा, नहीं घुल पाएगा बेटा ना। ठीक है। तो याद रखना, मतलब इस केस के अपेक्षा में यहां पर विलय की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, जल्दी से बताओ बेटा, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे संतृप्त विलयन की। तो पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, विलेयता क्या होती है, ये बहुत जरूरी है डिस्कस करना। विलेयता इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। क्या बेटा, सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। मान लीजिए हमने एक ताप लिया और वो टेम्परेचर कैसा था बेटा, निश्चित था। हमने एक टेम्परेचर लिया और वो मेरे पास टेम्परेचर वैसा बेटा कैसा था, निश्चित ताप। कैसा था बेटा, निश्चित ताप था। ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया। मैंने कंटेनर लिया, मैंने बेटा यहां पर क्या लिया है, दिख रहा है सभी बच्चों को, जल्दी से बताइए, दिख रहा बिल्कुल। ठीक है। तो ये ताप हमने लिया और वो टेम्परेचर कैसा है बेटा, निश्चित टेम्परेचर है। और यहां पर हमने क्या लिया, एक निश्चित टेम्परेचर पे हमने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने यहां पर एक काम किया, हमने यहां पर 100 ग्राम, कितना बोला 100 ग्राम हमने यहां पर बेटा 100 ग्राम विलायक लिया। ठीक है।
अब 100 ग्राम विलायक लेने के बाद अब मैं इसमें बेटा मैंने ये क्या लिया है, 100 ग्राम बेटा यहां पर मैंने क्या लिया है, विलायक लिया, समझे रहना बात। और अब मैं इसमें बेटा डाल रहा हूं विलय। कौन डाल रहा हूं मेरे बच्चे, विलय डाल रहा हूं। विलायक को ए से लिखते हैं और विलय को बी से लिखते हैं, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब मैं इस विलय को इसमें डालूंगा और बेटा याद रखना विलय की अधिकतम मात्रा, विलय की बेटा किसकी, अधिकतम मात्रा, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो। विलय की अधिकतम मात्रा एक निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा 100 ग्राम विलायक में जितनी घुल जाएगी, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा जो उस 100 ग्राम जल में बेटा घुल सकती है वो बेटा उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलेयता। यानी विलय की अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में अधिक से अधिक घुल सके एक निश्चित ताप पर, उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं, यानी इसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है। और यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर यानी एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम जल के अंदर विलय की अधिक से अधिक जितनी मात्रा इसमें घुल जाएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। और इस अवस्था में यहां पर जो सॉल्यूशन बनता है उसी सॉल्यूशन को मेरे बच्चे क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, यानी जो विलेयता होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है, यानी जो विलेयता होती है वही क्या कहलाती है, संतृप्त विलयन कहलाती है। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या कहलाया, इस प्रकार जो विलयन बनता है उसी विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर। तो सर असंतृप्त विलयन क्या होता है, बेटा याद रखना कि संतृप्त विलयन में जितनी विलय की मात्रा होती है, असंतृप्त विलयन में विलय की जो मात्रा होगी वो संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। असंतृप्त विलयन में संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं यानी विलय की मात्रा से असंतृप्त विलयन में विलय की मात्रा क्या होगी, कम। यानी संतृप्त विलयन में जितने भी आपके पास मोल घुले होंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में, उससे कम मोल कहां मिलेंगे आपको, असंतृप्त विलयन में मिलेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इसकी परिभाषा लिखा देता हूं, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा विलय की मात्रा के आधार पर, है ना। तो आप लोगों ने पीछे डाला होगा विलयनों के प्रकार, तो पहला प्रकार किसके आधार पर है, तो इसको ए नंबर कर लीजिएगा, विलय की मात्रा के आधार पर। जल्दी से बेटा लिख लीजिए, तो लिखिए, लिखो तनु विलयन में पहली हेडिंग इसमें लिखो, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। अब बेटा हेडिंग लगाओ सांद्र विलयन। अब बेटा हेडिंग लगाओ सांद्र विलयन। इसमें लिखो वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो, विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो, सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। अब बेटा तीसरी हेडिंग डालो संतृप्त विलयन। तीसरी हेडिंग डालो संतृप्त विलयन। इसमें लिखो किसी विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा
किसी विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलय पदार्थ की विलेयता कहलाती है तथा इस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हेडिंग बेटा डालो असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। तो क्या इसमें लिखिए बेटा जल्दी से, जुदा हुए मगर इसमें लिखिए जल्दी से, लिखो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो आज तक हमने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग इतना ही देखेंगे। सेकंड पार्ट में जो भी हमारे दो आधार बचे हैं, एक तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग कल देखेंगे विलयन के प्रकार, और दूसरा हम लोग देखने वाले हैं विलय तथा विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो कल की क्लास में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा ये पार्ट 1 था, और सभी लोग मेहनत करके पढ़ लीजिएगा, तैयारी करते रहिएगा शुरुआत से, ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। जब आप लगातार क्लासेस को देखेंगे, लगातार पढ़ेंगे, लगातार अध्ययन करेंगे, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।